Hello dear friends, and I welcome all of you to Maxima Career Point. So in the previous lecture we already discussed about some problems on real sequence. Okay, in this lecture we are going to some theory part of the real sequence. We proved some theorems on this lecture. So let's get started. Our first मीन्स डेफिनेशन नहीं, जैसे कि मैंने फर्स्ट थ्योरम प्रूव करने को ट्राई किया बट उसमें मुझे एक बाउंडेड सीक्वेंस का यूज़ आया, तो मैंने बाउंडेड सीक्वेंस क्या है वो बताया, देन थ्योरम को प्रूव किया। तो बाउंडेड सीक्वेंस होता है क्या, मैं बताती हूँ। ये सीक्वेंस एक्सन ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर है एक्सन, सॉरी एक सीक्वेंस है एक्सन ऑफ रियल नंबर, मतलब एक सीक्वेंस है, जैसे कि हमने सीक्वेंस पढ़ रखा था। ओके, तो एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, इस सेट टू बी बाउंडेड, इसे हम बाउंडेड बोलेंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाउंडेड मीन्स कहीं पे बाउंड होगा वो, जैसे हमने सेट को बाउंडेड दिखाया था, जैसे एक सीक्वेंस एक बाउंडेड। ओके, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा एम पॉजिटिव, ये सीक्वेंस है कुछ, सपोज यहाँ से यहाँ तक का गिवन है और एक एम एग्जिस्ट किया, एम पॉजिटिव नंबर मेरा एग्जिस्ट किया सच दैट एक्सन का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, आप कोई सा भी टर्म ले लो सीक्वेंस का नेचुरल नंबर का, वो हमारा एम से छोटा होगा। लाइक मैं एक सीक्वेंस लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ बस एग्जांपल से। और जैसे कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले रही हूँ, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, जिसके सारे टर्म्स इक्वल होते हैं, जैसे कि एक्सन ले ली मैं, वन 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 वन, मेरे इन्फानाइट टर्म्स वन 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 है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, मुझे कैसे शो करना होगा, तो अगर मैं एम को कुछ ले लूँ, टू ले लूँ सपोज। ओके, मैं पॉजिटिव नंबर कुछ भी ले सकती हूँ, लेस भी ले सकती हूँ और इक्वल भी ले सकती हूँ, मतलब एम एक्सन से बड़ा भी या फिर एक्सन के इक्वल भी ले सकती हूँ, या फिर एम को वन भी ले सकती हूँ। नो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं दिखा दे सकती हूँ कि एक्सन का मोड इज़ लेस देन इक्वल टू एम, इधर वन हो या टू हो, मीन्स वन 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 हो, ये सारे टर्म्स मीन्स ईच टर्म मेरे एम से छोटे होंगे। मतलब कोई सा भी टर्म आप रैंडमली सीक्वेंस का वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ फिफ्थ टर्म, कोई सा भी उठा लो, वो एम से छोटे ही होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या होता है, हमारा प्रूफ करने को क्या है कि ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। हमारा मतलब कि एक्चुअल क्वेश्चन है कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा। ओके, ए सीक्वेंस ऑफ रियल, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यहाँ पे लिखिए कन्वर्जेंट, सी जी टी मीन्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। मुझे शो करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होता है। ओके, तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट एक्सन मेरा एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, लेट अस सपोज कि मेरा एक्सन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, और मैंने लेट किया कि एप्सिलॉन ग्रेट एप्सिलॉन वन इक्वल मैंने ले लिया। तो डेफिनेशन क्या होता है मेरा सीक्वेंस का, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक एन एग्जिस्ट किया सच दैट एक्स एन माइनस एल का मॉड, मेरा डेफिनेशन क्या था, एक्स एन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मीन्स एन के बाद एक पर्टिकुलर टर्म के बाद मेरे सारे नेचुरल नंबर एन से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन को तो ऑलरेडी वन चूज़ कर रखा, और एक्स मेरा एल क्या है, एक्स है, तो जस्ट ये फॉर्मूला में ये रिप्लेस कर दिया मैंने, तो एक्स एन माइनस एक्स का मोड इज लेस देन वन फॉर ऑल इन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब पर्टिकुलर एनथ टर्म के बाद मेरे सीक्वेंस एक्स की तरफ टेंड कर रहे हैं, मीन्स वन को कन्वर्ज कर रहे हैं। यहाँ से तो मैं बोल सकती हूँ ना कि एक्स एन मेरा एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, इस डेफिनेशन से, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन चूज कर रखा। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने बचपन में पढ़ा रहता है, जैसे कि मॉड ए प्लस बी एन बी एन को ए लेस देन इक्वल टू मॉड एन प्लस मॉड बी एन लिख सकते हैं। दिस इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लो। ओके, तो मॉड एक्स एन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे माइनस एक्स की और प्लस एक्स की, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्स एन का मॉड को मैंने लिख दिया एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स, तो मैं उसे यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, ए एन बी एन को मैं लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू मॉड एन प्लस मॉड बी एन, तो मैंने एक्स एन माइनस एक्स का मॉड प्लस एक्स का मॉड कर दिया। ओके, तो मैंने तो ये दिखाया ना कि ये वन से लेसर है, तो मैं लिख दी कि वन मॉड एक्स। ओके, तो मुझे क्या करना, ये तो मेरा हो गया कि एक्स एन मेरा इससे मतलब कि कन्वर्जेंट है, देन मैंने शो किया कि वो इससे लेस है,
कि 1 प्लस मॉड एक्स से 1 प्लस मॉड एक्स से छोटा है, तो मैंने एक m चूज़ किया। ओके, m एक वैल्यू है जो कि सुप्रीमम ऑफ x1 x2 और 1 प्लस मॉड x है। मैंने ऐसा चूज़ क्यों किया, देखिए जैसे कि एक सीक्वेंस है। ओके, सीक्वेंस है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल से दिखाती हूँ कि एक सीक्वेंस है xn। ओके, और वो x पे कन्वर्ज कर रहा है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। सपोज ये n मेरा 10 हो सकता है। आफ्टर 10 टर्म के बाद ये मेरा सीक्वेंस x पे कन्वर्ज करता है। मैं दूसरा सीक्वेंस ली yn, और वो सेम x पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, सेम x पे कन्वर्ज कर रहा, बट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मतलब ये सीक्वेंस जो है वो 100 टर्म के बाद मेरा x पे कन्वर्ज करा, बट ये xn जो है मेरा 10 टर्म के बाद x पे कन्वर्ज करा। तो अगर मैं सबका सुप्रीमम ले लूँ, मीन्स इसका सुप्रीमम, सपोज कि मेरे पास n सीक्वेंसेस है। ओके, मैंने यहाँ पे रिप्लेस करते गई 1 2 3, तो अगर मैं सारे का सुप्रीमम ले लूँ तो उस इंटरवल में तो मेरे सारे सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हो जाएंगे। सपोज कि मैंने यहाँ पे 10 लिया और यहाँ पे 100, और उसके बाद मैंने और एक निकाला जो कि 1000 था। ओके, Zn लिया, Zn भी x पे कन्वर्ट करा, बट वो 1000 था टर्म के बाद। तो अगर मैं 10 ले ली तो इस इंटरवल में तो मेरा बस x ही कन्वर्ट करेगा, yn तो रह ही जाएगा, Zn रह जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ऐसा एक n चूज़ किया जिससे कि वो सारे टर्म्स, मतलब सारे टर्म्स उसमें आ जाए। तो मैंने एक सुप्रीमम टर्म ले लिया कि x1 जो वैल्यू अटेंड करता है, x2 अटेंड करता है, और 1 प्लस मॉड एक्स सबका सुप्रीमम ले लिया। तो सुप्रीमम क्या है, वो सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म। ओके, जैसे कि 100 टर्म 2000 टर्म जो भी हो, उसका सुप्रीमम मैंने ले लिया। तो एक्सएन क्या हो गया, वो m से बाउंडेड हो गया, मतलब उस वैल्यू से वो बड़ा हो ही नहीं सकता। ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, आप कोई सा भी नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लो, वो m क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड हो जाएगा। ओके, आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं। तो देखिए एक मतलब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ सीक्वेंस के बारे में। जैसे कि एक्स एन गिवन है 2 4 6 और वाई एन गिवन है 1 1/2 1/3। ओके, तो अगर मेरा एक गिवन है एक्स एन प्लस वाई एन। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स एन प्लस वाई एन, मैं इसे लिखना चाहती हूँ, तो मैं एक्स एन लिखूँगी 2 + 1, फिर मैं लिखूँगी 4 + 1/2, इस टाइप के। मीन्स ईच टर्म, जैसे ए प्लस बी, इस टाइप का एक सीक्वेंस है। तो ये होगा A1 + B1, A2 + B2, इस टाइप के मेरे नए सीक्वेंस के टर्म बनेंगे। तो मैंने सम कर दिया, तो मेरा आया 3, मतलब 2 + 1 हो गया 3, 4 + 1/2 हो जाएगा 9/2, देन आएगा 19/3। इस टाइप के मेरे सीक्वेंस के टर्म्स बनेंगे। ओके, और x माइनस वाई मैंने वैसे ही फाइंड किया कि एक्स एन से वाई एन को माइनस कर दिया, और x इंटू वाई जैसे जैसे मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 4/2 2, 6/3 2, ईच टर्म मेरा 2 बन रहा है। ओके, फिर 3x मीन्स x में 3 मल्टीप्लाई करना। ओके, यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 6, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18, इस टाइप के। और x बाई वाई मैंने डिफाइन किया कि x डिवाइडेड बाई वाई मीन्स 2/1 2, 2/1 2, फिर हो गया 4/2, क्या हो गया मेरा, सॉरी 4/2 ये हो जाएगा 2, और 6/2 यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया ऑलरेडी, 4 ओह सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पे 8 सही है क्योंकि ये y है, और मुझे लिखना है एक्स एन बाई वाई एन। तो क्या हो जाएगा वाई एन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है, यहाँ पे वाई एन लिख दिया। तो यहाँ पे टर्म है 2 और 4 6 इस टाइप के, और टर्म है 1 1/2, और जब मैं वाई एन करूँगी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/1 इंटू 4 इंटू 2/1, फिर हो जाएगा 6 इंटू 3/1। तो ये टर्म्स कैसे बने, 8 18 इस टाइप के। ओके, तो ये एक्स एन बाई वाई एन ऑलवेज ट्रू नहीं होता है जब जो मेरा डिनोमिनेटर में टर्म होते, जो डिनोमिनेटर में टर्म होते हैं वो ज़ीरो ना हो। जैसे कि लाइक ये y है, इसके ऑल टर्म्स नॉन ज़ीरो है, तो मैं एक्स एन बाई वाई एन डिफाइन कर सकती हूँ। अगर z जो मैंने लिया 0 0 इस टाइप का है, तो x बाई जेड में डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके कुछ टर्म्स ज़ीरो हो रहे हैं, और ज़ीरो पे मतलब एनीथिंग बाई ज़ीरो वो इन्फिनिटी पे टेंड कर जाता है। ओके,
दैट्स वाई कि मैं इसे एक्स एन बाई वाई डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद देखिए ये है थियरम एक जो कि बोल रहा है लेट एक्स एन मेरा एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है और वाई एन मेरा वाई पे कन्वर्ज कर रहा है बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और एक सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो एक्स एन प्लस एक्स और एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई और सी एक्स कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स इंटू वाई सी एक्स। मतलब एक्स प्लस वाई जो सीक्वेंस है वो एक्स वाई पे कन्वर्ज करेगा, एक्स माइनस वाई है जो एक्स माइनस वाई पे कन्वर्ज करेगा और एक्स इंटू वाई पे कन्वर्ज करेगा। जैसे कि एक सीक्वेंस एक्स एन जो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन जो वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इनका सम एक्स एन प्लस वाई एन मेरा एक्स प्लस वाई पे कन्वर्ज करेगा। हम तो ऐसे बोल नहीं सकते, हमें तो इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। बाय डेफिनेशन हमें क्या शो करने से हो जाएगा कि ये एक्स प्लस वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। तो मैं अगर मैं दिखा दूँ लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन मेरा एक्स प्लस वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं दिखा दूँ कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, यही डेफिनेशन होता है ना कि एक्स एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एक्स एन क्या है मेरा एक्स एन प्लस वाई एन और एल क्या है मेरा एक्स प्लस वाई है। तो मैं अगर इसे लेस देन एप्सिलॉन दिखा दूँ तो मेरा तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ किया। बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने लिख दिया, इससे सेपरेट कर दिया। जैसे कि एक्स एन माइनस एक्स को पास पास ले आई और वाई एन माइनस वाई को एक पास में ले आई। फिर मैंने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाया तो ए एन प्लस बी एन का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड एन प्लस मॉड बी एन। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया। तो और मुझे गिवन है कि एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा, तो एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा तो मैं डेफिनेशन लगा सकती हूँ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट एक्स एन माइनस एक्स लेस देन, मैंने एडजस्ट करने के लिए जस्ट एप्सिलॉन बाई 2 लिया है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन। जब एन वन से बड़ा होगा तो मेरे सारे टर्म्स एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे हो जाएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्स एन मेरा एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, ये तो ऑलरेडी मुझे गिवन है। और बोला है कि वाई एन वाई पे कन्वर्ज कर रहा, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया कि एप्सिलॉन पॉजिटिव ऐसा एन हमें मिल जाएगा जिसके मतलब कि जो कि मेरे वाई पे कन्वर्ज करेगा आफ्टर एन, मतलब कि एन टू के बाद। ओके, एन टू एक टर्म है, उसके बाद मेरा क्या है कि वो सीक्वेंस वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, तो हमने चूज़ किया एन थ्री जो कि मैक्सिमम है, मतलब दोनों के सीक्वेंस के कॉमन टर्म्स हमें मिलने चाहिए। जैसे नहीं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जा रहा और ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो मैंने दोनों का मैक्सिमम लिया कि दोनों जिस जिस टर्म के बाद दोनों मेरे को मिलने लगे। ओके, तो मैंने एक एन थ्री चूज़ कर लिया। तो उसमें दिखा दी कि एक्स एन प्लस वाई एन ये जो टर्म है इसे तो मैंने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया था। फ्रॉम इक्वेशन वन लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन ए। ओके, फ्रॉम इक्वेशन ए मुझे मिला और ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो ये होल टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो ये एप्सिलॉन हो गया, तो एक्स प्लस वाई पे कन्वर्ज कर गया। ये टर्म आपको समझना ज़रूरी है, बाकी तो इसमें कुछ प्रूफ करने को होया नहीं। एन थ्री को मैंने मैक्सिमम क्यों लिया, क्योंकि अगर एन थ्री को मैं मिनिमम ले लेती दोनों का, तो सपोज़ कि ये एक टर्म है जो कि टेंथ टर्म के बाद एप्सिलॉन मतलब एक्स पे कन्वर्ज कर रहा और ये है कि 100 टर्म के बाद कन्वर्ज कर रहा। तो अगर मैं एन थ्री को बस फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन थ्री, मतलब एन थ्री के बाद मेरे सारे टर्म इस पे कन्वर्ज करेंगे। और यहाँ पे मैंने बोला कि क्या बोलते हैं कि 10th टर्म के बाद ये कन्वर्ज कर रहा और ये मैं 100 टर्म के बाद कन्वर्ज कर रहा। तो मैं ले ली कि एन थ्री मैंने ले लिया मिनिमम, मिनिमम मीन्स क्या हो गया 10। तो 10 के बाद मेरे सारे टर्म्स इससे लेस हो जाएंगे। बट 10th के बाद ये टर्म्स क्या लेस होगा मेरा वाई से, सोचो, मतलब वाई पे कन्वर्ज करेगा नहीं करेगा। तो मुझे बेसिकली लेना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा। मिनिमम लेने से तो वाई एन कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, तो दैट्स वाई कि हमें मैक्सिमम लेना होता है। ओके, आप इसे बेसिकली आप सोचोगे घर में ध्यान से तो हो जाएगा, बट ये इतना कुछ हार्ड है नहीं। बट उसके बाद देखो कि लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन और वाई एन मेरा एक्स इंटू वाई पे कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे गिवन है कि एक्स एन मेरा एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है और वाई एन मेरा वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लगाया, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा, तो मैं लिख सकती हूँ एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m। ओके, मेरे को इसे पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है तो एप्सिलॉन बाई 2m, और वाई एन को दिखाती हूँ कि वाई एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m। और n क्या है यहाँ पे, n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू n1 है
और n यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू n2 है। तो मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि xn माइनस वाई एन, xn इंटू वाई एन माइनस एक्स इंटू वाई का होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं इसे शो कर दूँ तो हो जाएगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने क्या किया, माइनस एक्सन वाई और एक्सन इंटू वाई और एक्सन वाई को एक ऐड कर दी और एक सब्ट्रैक्ट कर दी। उसके बाद मैंने ट्रायंगुलर सॉरी जस्ट मैंने कॉमन आउट किया है कि यहाँ से मैंने एक्सन को कॉमन आउट कर लिया और यहाँ पे मैंने वाई कॉमन आउट कर लिया। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टर्म्स आ गया। अब मैं क्या करूँगी, तो देखिए मेरा ये एक्सन को मैंने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ओके इनइक्वालिटी मैंने लगा दिया। तो ये लेस देन और इक्वल टू, ओके लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, मैंने यहाँ से जस्ट कॉमन लिया है वाई एन माइनस वाई प्लस एक्स एन माइनस एक्स मॉड वाई। ओके, तो एक्स एन क्या था, मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस था और हमने अभी पढ़ा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो मेरा एक्स एन कोई पर्टिकुलर एम के बाद वो कन्वर्ज कर रहा होगा, मतलब बाउंडेड हो रहा होगा पर्टिकुलर एम टर्म के, मतलब एम के वैल्यू से। तो मैंने क्या किया, लेस देन इक्वल टू एम और दिस मच दिस क्वांटिटी। ओके, तो मैंने n3 को ले लिया मैक्सिमम ऑफ m इंटू मॉड वाई। अगर मैं इसका मैक्सिमम ले लूँ n3 को, तो देखो आप मैं क्या कर सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ कि m इंटू वाई एन माइनस वाई, ओके मॉड वाई एन माइनस वाई। और इसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम लिया, सॉरी यहाँ पे m ले लो आप क्योंकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए। यहाँ पे n3 होता, चलो मैं यहाँ पे m को n से रिप्लेस कर देती हूँ। आप देख लो यहाँ पे मैं n हाँ n से ही रिप्लेस कर देती हूँ, पर्टिकुलर n के बाद वो बाउंडेड है। और यहाँ पे मैंने n कर दिया मैक्सिमम ऑफ n कॉमा मॉड वाई। ओके, मैं इन दोनों से जो मैक्सिमम है वो मैं ले ली। तो मेरा m जो है, सपोज मैंने उसे लेट कर लिया m और m से मैंने दिखा दिया कि ये दोनों टर्म लेसर है। तो m इंटू मैंने जस्ट ये बताया था कि ये एप्सिलॉन बाई 2m से छोटा है और ये भी एप्सिलॉन बाई 2m से छोटा है। तो mm तो मेरा यहाँ से कैंसिल हो रहा है और एप्सिलॉन बाई टू मेरा एप्सिलॉन हो रहा। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि एक्सन इंटू वाई एन मेरा एक्स इंटू वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, थर्ड इज ये आप खुद से ट्राई करना, मैं बेसिकली हिंट्स दे रही हूँ। एक्स इंटू सी एक्स मेरा कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, स्मॉल मतलब ये सी है मेरा रियल नंबर है। ओके, सी एनी रियल नंबर है और एक्सन मेरा एक्स पे कन्वर्ज करता है, वो गिवन है। तो आप डेफिनेशन लगाओ, एक्सन के टर्म्स मेरे कैसे होंगे, x1 x2 x3 और वाई एन के टर्म्स क्या होगा, सी 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 सी। तो एक्स इंटू वाई लाइक एक्स इंटू वाई हमने क्या पढ़ा था, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे सी इंटू एक्स लिख दो ऐसा। आप क्या शो करना, देखो आप शो कर देना सी एक्स एन माइनस सी एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो मॉड सी मैं कॉमन ले सकती हूँ, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन में दिखा सकती हूँ। तो देखो ये टर्म बेसिकली हमें तो मिल चुका होगा, मुझे ये शो करना है। तो ये मेरा मॉड सी और मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई मॉड सी ले सकती हूँ क्योंकि मुझे सी से मतलब कि ये कन्वर्जेंट वो गिवन है, सॉरी एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई मॉड सी, मैंने ये लिया। और मुझे शो करना है कि ये टर्म मेरा एप्सिलॉन से छोटा है, तो मैं इसे ले लेती हूँ कि एक्स एन माइनस एक्स एप्सिलॉन बाई मॉड सी। तो ये होल टर्म एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, तो एक्स एन माइनस एक्स मेरा सी इंटू एक्स एन मेरा सी एक्स पे कन्वर्ज कर जाएगा। आप ये खुद से ट्राई करना, एक्स एन बाई वाई एन। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट होता है, एक्चुअली अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब होता है कि ये जो लिमिट है वर्क कैसा कर रहा है। ओके, कुछ रिजल्ट्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमने ये 2 टर्म्स पे एक्सटेंड किया, अगर मैं इसे एन टर्म ले आऊँ तो भी मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन ऐसे सम हो और लिमिट हमारा आउटसाइड हो। ओके, तो हम पर्टिकुलर सेपरेट लिमिट को इंडिविजुअल लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली ए एन पे कन्वर्ट करेगा, ये बी एन बी मतलब कि ये टर्म बी एन पे कन्वर्ट करेगा, ये जेड एन पे कन्वर्ट करेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे था के एन बी एन जेड एन अलग अलग थे, तो फिर यहाँ पे हमने सारे के लिमिट फाइंड करना पड़ता था। बट अगर मैं ए एन का लिमिट ले आऊँ बी एन का और जेड एन का, तो सबका सम कर दूँ तो ये निकल जाएगा। ओके, उसके बाद देखो ऐसा सेम मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि
मैं लिमिट सेपरेट कर सकती हूँ। उसके बाद देखो, जैसे कि ए टू, जिसकी लिमिट एन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए इन टू द पावर के है, तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ कि लिमिट एन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकाल सकती हूँ, देन उसका पावर के। जैसे कि ए एन मेरा के पे कन्वर्ज, एल पे कन्वर्ज कर रहा, और मेरे सारे टर्म्स कैसे, ए वन टू द पावर के, ए टू, मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ ताकि दिख जाए, ए टू टू द पावर के, ए थ्री टू द पावर के, इस टाइप के टर्म्स। और ये टर्म मेरा क्या है, इस टाइप का, और ए एन मेरा एल पे कन्वर्ज कर रहा, तो मैं बोल सकती हूँ ये एल टू द पावर के पे कन्वर्ज करेगा। ओके, ये अलजेब्रा लिमिट बोलता है, मैं नहीं बोलती हूँ। ओके, उसके बाद देखो, मैंने कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे रखे हैं, हमें गिवन है, लेट नहीं गिवन। ओके, गिवन गिवन है कि एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो दिखाना है कि मॉड एक्स एन मॉड एक्स पे कन्वर्ज करेगा। खुद से ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेड टू एक्स, मतलब सारे एक्स एन मेरा एक्स पे कन्वर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे बोला एक्स एन मेरा एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक्स एन मेरे सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू, कुछ टर्म जीरो भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे पॉजिटिव है। ओके, तो बोला है कि रूट एक्सन जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट कन्वर्जेस टू मेरा मॉड रूट एक्सन मेरा रूट एक्स पे कन्वर्ज करेगा। ओके, आप ये खुद से ट्राई करना, बाकी नहीं तो नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे ये करवा ही दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।